दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, अगर वह सच ना होती तो शायद मैं खुद भी इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाता। जरा सोचिए, एक 24 साल की हंसती खेलती लड़की जिसकी एक मुस्कान पर कोई भी अपना दिल हार बैठे, वह एक दिन अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए घर से निकलती है। उसके इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डलती है जिसमें वह अपनी बाइक पर बैठी है, पीछे खूबसूरत वादियां हैं और बैकग्राउंड में एक बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर सा गाना बज रहा है। यह वीडियो देखने वालों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। लेकिन क्या किसी ने अपने सबसे बुरे सपने में भी यह सोचा था कि यह वीडियो, यह मुस्कान और यह सफर उस लड़की की जिंदगी की आखिरी चंद घंटे साबित होने वाले हैं। उस रात एक पिता के फोन की घंटी ऐसी बजी कि उसकी आवाज ने पूरे परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। यह कहानी है एक ऐसे सफर की जो शुरू तो हुआ था बस्तर की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए, लेकिन खत्म हुआ उस खामोश और बहुत ही मनहूस हाईवे पर। और इस कहानी के आखिरी हिस्से में जो राज और जो सच्चाई सामने आएगी, वह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी जिंदगी कितनी छोटी और कितनी अनिश्चित है। आखिर क्यों उस लड़की ने इन मौके पर अपनी वह बाइक छोड़ दी जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी? क्यों वह एक ऐसी बाइक पर बैठ गई जिसके ब्रेक खराब थे? क्या यह महज एक हादसा था या फिर किस्मत ने कोई बहुत ही अनचाहा जाल बिछाया था? लेकिन यह सब जानने से पहले हमें इस दर्दनाक हादसे के उस पन्ने को पलटना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी, कांदिवली वेस्ट का एक इलाका जहां रिद्धि ठक्कर नाम की एक 24 साल की लड़की अपने पिता दिव्येश ठक्कर के साथ रहती थी। रिद्धि कोई आम लड़की नहीं थी। आज के दौर में जहां ज्यादातर लड़कियां एक ऐसी बंधी बधाई रूटीन जिंदगी जीती है, रिद्धि ने अपने लिए एक अलग ही रास्ता चुना था। वह एक मेकअप आर्टिस्ट थी, एक कंटेंट क्रिएटर थी और सबसे बड़ी बात, वह एक जुनूनी बाइक राइडर थी। रिद्धि का कमरा उसके सपनों का आईना था। एक तरफ महंगे मेकअप के किट्स रखे होते थे तो दूसरी तरफ उसकी राइडिंग जैकेट्स, ग्लव्स और वह भारी भरकम हेलमेट जो उसकी पहचान बन चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिद्धि ने अपने करियर की शुरुआत उस दौर में की थी जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी। कोविड लॉकडाउन के दौरान जब लोग निराशा में डूबे थे, रिद्धि ने मेकअप की दुनिया में अपने हाथ आजमाए। उसकी लगन और मेहनत का ही नतीजा था कि उसने गदर 2 जैसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट की टीम के साथ मिलकर काम किया। इतना ही नहीं, उसने कई इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भी अपने हुनर का डंका बजाया और कई अवार्ड्स जीते। लेकिन असल में जो बात उसे सबसे अलग बनाती थी वह था उसका बाइकिंग का शौक। करीब 4 साल पहले रिद्धि ने अपनी खुद की मेहनत की कमाई से एक रॉयल इनफील्ड हंटर 350 बाइक खरीदी थी। जब वह उस भारी भरकम मशीन को स्टार्ट करती और मुंबई की सड़कों पर निकलती तो देखने वाले मुड़ मुड़ कर उसे देखते। आज के 21वीं सदी के भारत में जहां लड़कियां पुरानी जंजीरों को तोड़कर आसमान छू रही है, रिद्धि भी उसी नई पीढ़ी की एक जिंदा दिल मिसाल थी। वह किसी पर निर्भर नहीं थी। उसने अपनी इसी बाइक पर कई सोलो ट्रिप्स की थी। वह अक्सर कहती थी कि जब वह बाइक चलाती है और हवा उसके चेहरे से टकराती है तो उसे एक अजीब सी आजादी का एहसास होता है। लेकिन इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे एक गहरा दर्द भी छुपा था। यह बात बहुत कम लोग जानते थे कि महज 1 साल पहले ही रिद्धि के परिवार पर एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट चुका था। एक लंबी और दर्दनाक बीमारी के बाद रिद्धि की मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। रिद्धि का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम मीत है, जो पिछले कई सालों से कनाडा में सेटल है। मां के जाने के बाद और भाई के विदेश में होने की वजह से कांदिवली के उस घर में सिर्फ रिद्धि और उसके पिता ही रह गए थे। रिद्धि अपने पिता के लिए सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी दुनिया थी, उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा थी। दिव्येश जी अक्सर रिद्धि के इस बाइकिंग के शौक पर बड़े चिंतित रहते थे, क्योंकि हाईवे पर बाइक चलाना वह भी एक लड़की के लिए हमेशा से जोखिम भरा माना जाता है। लेकिन रिद्धि की आंखों में चमक और उसके आत्मविश्वास को देखकर पिता कभी उसे रोक नहीं पाते थे। और फिर आया वो दिन जिसने इस परिवार की बची खुची खुशियों को भी हमेशा के लिए राख कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजर ने मिलकर एक बहुत ही शानदार इवेंट प्लान किया था, तिरंगा राइड। यह एक 1100 किलोमीटर की लंबी राइड थी जिसका मकसद था छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की खूबसूरती, वहां के घने जंगलों, वाटरफॉल्स और प्राकृतिक नजारों को दुनिया के सामने लाना। इस राइड के लिए देश भर के करीब 20 से 23 महिला बाइकर्स को भी आमंत्रित किया गया था। रिद्धि ठक्कर भी इस ग्रुप का एक अहम हिस्सा थी। यह ग्रुप महाराष्ट्र से शुरू होकर रायपुर होते हुए बस्तर के दंतेवाड़ा तक जाने वाला था। अगस्त का महीना था। रिद्धि ने बड़े ही उत्साह के साथ अपनी पैकिंग की, अपनी फेवरेट राइडिंग ग्लव्स निकाले, अपनी रॉयल इनफील्ड हंटर 350 को अच्छे से चेक किया और जब वह घर से निकल रही थी तो उसने अपने पिता को भी गले लगाया।
दिवेश जी का दिल हमेशा की तरह थोड़ा घबरा रहा था। उन्होंने कहा, बेटा संभल कर चलना, ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाना। रिद्धि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, पापा आप मेरी फिक्र मत किया करो, मैं हमेशा अपनी लाइव लोकेशन आपसे शेयर करती रहूंगी। और वाकई रिद्धि जब भी किसी ट्रिप पर जाती, वह पल पल की अपडेट, अपने ठहरने वाले होटल की जानकारी और अपना रूट मैप अपने पिता के साथ व्हाट्सएप पर हमेशा शेयर करती थी। इससे दिवेश जी को एक तसल्ली रहती थी कि उनकी बच्ची सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहां से एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राइड शुरू हुई, नागपुर से रायपुर का सफर तय किया गया। 20 से 23 लड़कियों का वह काफिला जब हाईवे से गुजरता तो एक अलग ही नजारा होता था। आगे पीछे स्पोर्ट व्हीकल चल रहे थे जिनमें मैकेनिक और मेडिकल किट मौजूद थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। 12 अगस्त 2026 की शाम को रिद्धि ने अपने इंस्टाग्राम पर, जहां उसके करीब 16,000 फॉलोअर थे, एक पोस्ट शेयर की। उसने लिखा, लेट्स एक्सप्लोर बस्तर। उस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों जैसे मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर से होते हुए रायपुर तक के अपने सफर की कई तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए थे। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था, उसने इस पूरी राइड की दिशा ही बदल कर रख दी। रायपुर पहुंचने के बाद राइड का अगला हिस्सा शुरू होने से पहले एक बहुत ही अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। इस तिरंगा राइड की आयोजकों में से एक अमिताभ बैस ने बाद में खुलासा किया कि नागपुर से आई एक महिला राइडर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। वह लड़की एक बजाज एवेंचर गाड़ी चला रही थी। उस छोटे से एक्सीडेंट में लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसकी बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह खराब हो गई। बाइक के ब्रेक लगभग काम करना बंद कर चुके थे। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। राइड आगे बढ़नी थी और एक राइडर की बाइक खराब थी। ऐसे में रिद्धि ने अपनी तरफ से एक ऐसा ऑफर दिया जिसने उसकी जिंदगी का फैसला कर दिया। रिद्धि ने कहा कि वह एक बहुत ही अनुभवी राइडर है, वह खराब ब्रेक वाली उस बजाज एवेंचर को चला लेगी। आयोजक अमित बैस ने रिद्धि को साफ शब्दों में मना किया। उन्होंने कहा कि रिद्धि, तुम्हारे राइडिंग स्किल पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आगे का रास्ता कोई सीधा हाईवे नहीं है। आगे पहाड़ है, घाटियां हैं और घुमावदार सड़कें हैं। बिना ब्रेक वाली गाड़ी से उस रास्ते पर जाना एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने जैसा है। लेकिन सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि रिद्धि ने किसी की नहीं सुनी। शायद उसे अपने अनुभव पर बहुत ज्यादा भरोसा था, शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। 12 अगस्त की रात गुजर गई। 13 अगस्त दिन बुधवार की अगले सुबह, समय था सुबह के करीब 5 से 6 बजे के बीच का। यह राइडर्स का ग्रुप रायपुर से निकलकर कांकेर और बस्तर की तरफ आगे बढ़ रहा था। नेशनल हाईवे 30 की वह सड़क, भोर का समय था। हाईवे पर हल्की धुंध छाई हुई थी, सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। इस पूरे ग्रुप में 3 लोग एक कार में थे और बाकी सभी लड़कियां अपनी अपनी बाइक्स पर एक कतार में चल रही थी। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा था, धमतरी जिले को पार करने के बाद पहाड़ों और जंगलों का सिलसिला शुरू होने वाला था। अब आगे एक बहुत ही घुमावदार घाटी आने वाली थी, मरका टोला। यह जगह धमतरी शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहां पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। सुबह के उस धुंधले में राइडर्स का काफिला थोड़ा बिखरने लगा। करीब 17 बाइकर्स अपनी रफ्तार में आगे निकल गए, जबकि रिद्धि और उसके साथ 2 और राइडर पीछे रह गए। रिद्धि उसी खराब ब्रेक वाली बजाज एवेंचर पर सवार थी। वह बहुत ही जिम्मेदारी और सूझबूझ के साथ बाइक चला रही थी। उसकी स्पीड भी ज्यादा बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आनी शुरू हुई। यह आवाज किसी आम गाड़ी की नहीं थी, बल्कि एक भारी भरकम कई टन वजनी ट्रेलर की थी, जो एक बेतहाशा रफ्तार से हाईवे पर दौड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। उस ट्रेलर के ड्राइवर को न तो सामने से आ रही बाइक की परवाह थी और न ही हाईवे के नियमों की। इससे पहले कि रिद्धि के पीछे चल रहे राइडर्स कुछ समझ पाते या रिद्धि अपनी बाइक को साइड कर पाती, उस ट्रेलर ने पीछे से रिद्धि की बजाज एवेंचर को एक जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज और अचानक थी कि वह खामोश सुबह, एक दिल दहला देने वाली आवाज और लोहे के टकराने की गगनभेदी गूंज से भर उठी। टक्कर लगते ही रिद्धि का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। उसकी बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वह कई फीट दूर जाकर उस कठोर और बेरहम डामर की सड़क पर जा गिरी। उसके शरीर पर पहने हुए सारे महंगे सेफ्टी गियर्स, भारी जैकेट्स और हेलमेट्स उन कई टन भारी ट्रेलर की रफ्तार के सामने महज एक कागज के टुकड़े साबित हुए। शरीर को इतने गहरे आघात लगे कि उनके बचने की उम्मीद बेहद कम रह गई। सड़क का वह हिस्सा चंद सेकेंड में एक गहरे सदमे में डूब गया और तब वह हुआ जो अक्सर हमारे देश के हाईवे पर होता है। उस ट्रेलर के ड्राइवर ने ब्रेक मारने या उस बेसुध और गंभीर रूप से घायल लड़की की मदद करने के बजाय एक्सीलेटर को और जोर से दबाया। वह अपनी गाड़ी को वहीं कुछ दूर आगे रोककर ट्रेलर छोड़कर
पास के घने जंगल में फरार हो गया। कुछ ही सेकंड के अंदर रिद्धि के साथ पीछे चल रहे राइडर्स वहां पहुंच गए। सड़क पर पड़े रिद्धि के शरीर चकनाचूर हुई बाइक को देखकर उनकी चीखें निकल गई, उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। उस सुनसान हाईवे पर उनकी मदद की गुहार गूंज रही थी। वहां से गुजर रहे कुछ स्थानीय लोगों ने गाड़ियां रोकी, तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल 112 पर कॉल किया। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। यह इलाका पुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मौके की नजारत को देखते हुए पुलिस की गश्ती दल और एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गई। हर गुजरता सेकेंड बहुत भारी पड़ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसे बहुत ही नाजुक हालत में सबसे पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने जब उसकी हालत देखी तो उनके चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ गया। उन्होंने तुरंत फर्स्ट एड दिया, लेकिन इंजरी इतनी सीरियस थी कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ इस बच्ची की जान बचाना बेहद मुश्किल है, इसे तुरंत एक बड़े अस्पताल में रेफर करना होगा। रोते बिलखते साथी राइडर्स और पुलिस की मदद से रिद्धि को तुरंत धमतरी जिले के एक मशहूर प्राइवेट अस्पताल श्री राम अस्पताल की ओर ले जाया गया। एम्बुलेंस हाईवे को चिरती हुई भाग रही थी। अंदर रिद्धि जिंदगी और मौत के बीच एक भयानक जंग लड़ रही थी और उसके दोस्तों के होठों पर सिर्फ प्रार्थनाएं थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। श्री राम अस्पताल पहुंचते पहुंचते काफी समय बीत चुका था। डॉक्टरों की एक पूरी टीम ने रिद्धि को तुरंत कैजुअल्टी वार्ड में लिया। इमरजेंसी मशीनें लगा दी, CPR दिया गया। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से वह सब कुछ किया जो मेडिकल साइंस में मुमकिन था। अस्पताल के बाहर रिद्धि के दोस्त सांस रोककर खड़े थे और फिर कैजुअल्टी वार्ड का दरवाजा खुला। बाहर आए डॉक्टर के चेहरे पर एक मनहूस खामोशी छाई हुई थी। उसने धीरे से अपना सिर ना में हिलाया और सुबह के उस मनहूस पल में डॉक्टरों ने रिद्धि ठक्कर को मृत घोषित कर दिया। 24 साल की वह लड़की जो कल तक अपनी मुस्कान से दुनिया जीतने निकली थी, अब एक सफेद चादर के नीचे खामोश लेटी थी। यह खबर आग की तरह फैली और सबसे भयानक पल हुआ था जब वह दुखद खबर मुंबई के कांदेवाली में बैठे उसके पिता को दी गई। जरा सोचिए उस बाप की हालत जिसने कल ही अपनी बेटी को हंसते हुए विदा किया था, जिसने हर पल उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक की थी। जब दिव्यांश ठक्कर के फोन पर पुलिस का कॉल आया और उन्होंने बताया कि उनकी लाडली अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उनके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस घर की दीवारों ने एक ऐसी उदासी देखी जिसने पूरे मोहल्ले को रुला दिया। पत्नी को खोने का घाव अभी भरा भी नहीं था और अब उनकी इकलौती बेटी और उनका गुरूर पूरी तरीके से छिन गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया। बालोद जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और धमतरी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भानु प्रताप चंद्राकर ने खुद इस मामले की कमान संभाली। पुलिस ने तुरंत कई टीमें गठित कर दी। उस फरार टेलर ड्राइवर को पकड़ने के लिए जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हाईवे के आसपास जितने भी CCTV कैमरे लगे थे उनके फुटेज खंगाले जाने लगे ताकि यह पता चल सके कि टेलर की रफ्तार कितनी थी, वह कहां से आ रहा था और ड्राइवर ने टक्कर मारने से पहले क्या कोई ब्रेक लगाने की कोशिश की थी या फिर नहीं। उधर मुंबई से दिव्यांश ठक्कर और उनके कुछ रिश्तेदार अगली ही फ्लाइट पकड़कर भारी मन से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए। जब वे धमतरी के उस अस्पताल पहुंचे जहां दिव्यांश जी अपनी बेटी के निर्जीव शरीर को देखा, वे फूट फूट कर रोने लगे। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां खड़े पुलिस वालों की आंखें भी नम हो गई। यहां एक सवाल मीडिया और पुलिस के मन में भी उठ रहा था कि आखिर रिद्धि अपनी महंगी और सुरक्षित रॉयल एनफील्ड छोड़कर उस बजाज एवेंजर पर क्यों बैठी। जब दिव्यांश जी से इस बारे में बात की गई तो उनका जवाब किसी भी इंसान का दिल चिरने के लिए काफी था। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि इस वक्त मेरी बच्ची चली गई है, यह हमारे परिवार के लिए कभी न भर पाने वाला एक ऐसा नुकसान है जिसका कोई मुआवजा नहीं है। जिस इवेंट के लिए वह आई थी वह इवेंट तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। मैं अभी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या आयोजकों पर इल्जाम लगाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी बच्ची को सम्मान के साथ वापस अपने घर ले जाना चाहता हूं। पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद रिद्धि के शव को रायपुर लाया गया। वहां से एक विशेष एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई ताकि उस लाडली बेटी के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द मुंबई वापस ले जाया जा सके, जहां से उसके आखिरी सफर की शुरुआत हुई थी। अब कांदीवली का वह घर एक अजीब से मातम में डूबा हुआ था। परिवार वाले अब कनाडा में बैठे रिद्धि के बड़े भाई मीत के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि रिद्धि का अंतिम संस्कार हो सके। जैसे यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, मानो भूचाल आ गया। रिद्धि के इंस्टाग्राम पर जो आखिरी पोस्ट उसने सिर्फ 15 से 20 घंटे पहले डाली थी वह अचानक वायरल हो गई। उनके उन खूबसूरत वादियों वाली तस्वीरों और मुस्कुराते हुए चेहरों पर लोगों की नजरें टिक गई। उनके फॉलोअर्स और दोस्तों को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था।
कमेंट सेक्शन आंसुओं और दर्द से भर गया। एक यूजर जो शायद उसे करीब से जानता था, उसने एक बहुत ही गहरी बात लिखी, गाइस इस दुनिया की चीजों से खुद को इतना मत जोड़ो, मौत बस एक सेकंड दूर है। हम सबको एक दिन ऊपर वाले के पास लौट कर जाना है, इसलिए अच्छे कर्म करो, ज्यादा उम्मीदें मत पालो और परेशान मत रहो। एक अन्य शख्स का कमेंट पढ़कर तो हर कोई हैरान रह गया। उसने लिखा, सीरियसली मैं हर रोज जब भी इंस्टा खोलता था इनकी पोस्ट लगातार देखता था। इनफैक्ट मैंने कल ही इनकी स्टोरी देखी थी। इज दिस ट्रू? एक लड़के ने लिखा, मैंने आपको देखा था मैग्नेट मॉल से एग्जिट लेते टाइम, बहुत ज्यादा बुरा हुआ, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। रिद्धि की मौत सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं था, बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए गहरा धक्का था जो उसकी तरह खुली हवा में सांस लेने के आजादी से अपनी बाइक पर दुनिया नापने के सपने देखती है। रिद्धि उन पुरानी सोच को तोड़ रही थी जो कहते हैं कि लड़कियां भारी बाइक नहीं चला सकती। वह एक प्रेरणा थी, लेकिन उस एक लापरवाह टेलर ड्राइवर ने मात्र कुछ सेकेंड में उस पूरी प्रेरणा को खत्म कर दिया। अब जरा उस पूरे मंजर को एक बार फिर से सोचिए। एक लड़की जो अपने दोस्त की मदद करने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में डालती है, खराब ब्रेक वाली गाड़ी चलाती है, उसे लगता है कि वह अपने हुनर से सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन हाईवे के अपने कुछ अलग ही नियम होते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे राइडर क्यों ना हो, आपने चाहे कितने भी महंगे लाखों रुपए के सेफ्टी ग्लव्स और फुल फेस हेलमेट क्यों ना पहन रखे हों, जब पीछे से कई टन भारी कोई लोहे का वाहन बेकाबू होकर आता है तो वह इंसानी जीवन को पल भर में एक बहुत गहरी और दुखद त्रासदी में बदल देता है। इस घटना ने एक बार फिर हमारे देश की सड़कों की सुरक्षा व्यवस्था, हाईवे पर चलने वाली भारी वाहनों के बेलगाम ड्राइवरों और रोड सेफ्टी की सच्चाई को उजागर कर दिया है। बस्तर की वादियों में जो सफर खुशियां और रोमांच बटोरने के लिए शुरू हुआ था, वह अब एक ऐसा दुखद सबक बन चुका था जिसे वह 23 लड़कियों का ग्रुप शायद ही कभी भूल पाएगा। वे लड़कियां जब भी आंखें बंद करेगी, उन्हें हाईवे पर गंभीर हादसे का शिकार हुई अपनी दोस्त और उस टेलर के पहियों की वह डरावनी आवाज ही सुनाई देगी। दोस्तों, इस कहानी को इतने विस्तार से सुनाने का मेरा मकसद महज किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के दर्द को कुरेदना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है आपको और आपके परिवार को और खास करके युवाओं को जागरूक करना। हाईवे की ड्राइविंग किसी खेल की तरह नहीं होती जहां आपको कोई दूसरा मौका मिल जाएगा। सड़क पर आपकी एक छोटी सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है और किसी दूसरे की एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले भी सकती है। आप चाहे कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, कभी भी किसी खराब गाड़ी या बिना ब्रेक वाले वाहन को चलाने का जोखिम भूल कर भी मत उठाइए। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं तो बहुत अच्छा ड्राइवर हूं। रिद्धि भी एक बहुत अच्छी और प्रोफेशनल राइडर थी, लेकिन याद रखिए, सड़क पर सामने वाले या पीछे वाले की गलती का नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सतर्क होकर ड्राइविंग कीजिए। हमेशा अपने आसपास के ट्रैफिक, खासकर पीछे से आने वाले भारी वाहनों पर हमेशा नजर रखिए, क्योंकि अगर कोई अनहोनी हो गई तो आपके जाने के बाद पीछे जो परिवार छूट जाता है उसके लिए जिंदगी बेहद दर्दनाक हो जाती है। रिद्धि ठक्कर का वह सूना घर और उनके पापा की खामोशी आज इस बात की गवाही दे रहे हैं। भगवान करे रिद्धि ठक्कर की उस जिंदा दिल आत्मा को शांति मिले, उनके पिता और परिवार को यह असहनीय दुख सहने का ताकत और संबल मिले, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उस फरार टेलर ड्राइवर को ढूंढ निकालेगी ताकि न्याय हो सके। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपको लगता है कि रोड सेफ्टी को लेकर हमें और जागरूक होने की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि कोई और इस तरह की असमय मौत का शिकार न हो। और ऐसी ही और गंभीर और जरूरी मामलों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।